मैं हूँ खुदरापुरा गांव में, जो कि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ की पूरी आबादी कुशवाहों की है। और यहाँ पर जो किसानों की समस्या है उसको लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ और अभी मैं आपको उन सब से बात करके बताऊँगा कि आखिरकार यहाँ के किसान किस बात को लेकर के हैं परेशान। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पटवारी मैडम मीडिया के सवालों से जवाब देने से बच रही हैं और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं यहाँ से उठ करके वो चले गई। उनका कहना है कि आरआई साहब जो हैं वो आएंगे, वो आपको जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बार जब यहाँ का सीमांकन या कुछ भी किया गया हो तो आपको मालूम है कि पटवारी के द्वारा ही किया गया होगा। लेकिन यहाँ पर जो पटवारी मैडम है वो यहाँ पर जितने भी गांव के लोग हैं, ये बुजुर्ग महिला हैं, ये अभी रो रही थी उनके सामने और अपनी फरियाद कर रही थी। मैडम वो माता जी क्या नाम है आपका? अभी आपने पटवारी मैडम को अपनी समस्या बताई थी। हाँ, मैंने अभी बेटा 40 साल से मेरे क्या खाते में पैसा नहीं आ रहे जमीन के, और मेरी टेरी जमीन आ गई बेटा, मेरे मन में आता क्यों बताना। क्या बोल रही थी मैडम? अब बेटा कहाँ था मैडम? अभी क्या बोली? देखिए तो उन्होंने अभी उन्होंने यही बोला है कि अभी आरआई साहब आएंगे, वही आपको सारी जानकारी देंगे। तो यहाँ पर सीधे आपको मैं बता दूं कि अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं दूर भागने का प्रयास कर रही है पटवारी मैडम और वो बिल्कुल भी सवालों का जवाब नहीं दे रही है। देख सकते हैं पटवारी मैडम जो है यहाँ से सवाल का जवाब देने से बच रही है। हमने उनसे सवाल पूछा लेकिन यहाँ से आरआई साहब के ऊपर टाल कर यहाँ से चली गई है। नमस्कार, आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं ग्वालियर के खुर्दपुरा गांव में, जहां पर मैं आपको कि ये यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर के वो आरआई और पटवारी से कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इनकी समस्या का समाधान होने का नाम नहीं ले रहा है। और समस्या क्या है मैं आपको बता दूं कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री लगातार किसानों को अन्न देवता के नाम से संबोधित करते रहते हैं और कई महत्वाकांक्षी योजनाएं भी किसानों के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन प्रशासकीय अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं किसानों को दर्द और तकलीफ को नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर बंदोबस्ती कानून के तहत जो सीमांकन किया गया है वो सीमांकन में कई जगह पर ऐसा है जो किसानों के खेत जो हैं वो इधर का उधर हो गए हैं। इसको लेकर के किसान कई बार अपील कर चुके हैं, आवेदन कर चुके हैं, फरियाद कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे किसान हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बंटी नाम है। बंटी, क्या समस्या है थोड़ा सा बताएंगे? समस्या सर मेरी ये है, मेरे सर खेती की सर आकृति सर चेंज हुई है। जैसे मेरा और मेरे खेत पे सर दूसरे आदमी ने आगे सर वो कब्जा सर किया है, जबरदस्ती सर उसने जोता है, वो दादागिरी की है। पुलिस में एसपी ऑफिस में सर आवेदन सर दिया तो सर उन लोगों का सर जवाब आया कि मेरा क्या मेरा क्यों कर लिया क्यों। अच्छा, हाँ, गुंडा खेती आपकी चली गई? मेरी खेती सर उसमें सर चली गई है 14 बिस्वा। आपकी भी जमीन गई है? जी हाँ। कितनी? 1 बीघा। 1 बीघा आपकी भी जमीन गई है? मेरी जमीन में एर फिर हुआ है। मेरा 14 विषय का रकबा है, 4 विषय रही है। एक जगह मेरी 3 विषय, एक जगह 4 विषय, वो जगह दूसरी जगह रकबा में एर फिर है। मेरा वर्तमान में यहाँ घर बना हुआ है, इस घर की जगह दूसरे घर की जमीन दिखाई जा रही है। यानी कि सिर्फ खेत की नहीं बल्कि मकान भी चेंज कर दिए, मतलब जो आबादी वाली जमीन थी उसको भी खेती में दर्शा दिया। कई बार पटवारी से याचना की है तो हमारे गांव में कुछ दमंग लोग हैं, उनके यहाँ आगे परामर्श लेती है, उनके हिसाब से काम करती है, हमारी कोई फरियाद नहीं सुनती है। क्या नाम है आपका? पटवारी आरआई। मेरा नाम रामसिया कुशवाहा, ग्राम खुदरपुरा, थाना। पटवारी को क्या नाम है? पटवारी का एकता खैरी और आरआई का उसका अरविंद शर्मा जी। अरविंद शर्मा जी, आपकी भी जमीन गई है क्या? हमारी जमीन है सर, नामांतरण हुआ है। हमारी जमीन को दूसरे लोग जोते हुए हैं। दूसरे लोग जोते हुए हैं? तो आपने आवेदन वगैरह दिया लेकिन अभी तक आपकी जमीन आपको नहीं? हमारा कुछ नहीं हुआ। आपकी भी माता जी कोई जमीन गई हुई है क्या? मेरी जमीन है, मतलब हमारे पति मेरे खत्म हो चुके। अच्छा। हाँ, और मेरे पति खत्म हो चुके, मैंने मतलब कागज लगा दे। हाँ। ऐसे 1-2 साल है और हमारे आवेदन लगा दे, उसकी नामांतरण नहीं हो, नामांतरण नहीं हो पा रहा है। कितनी जमीन है? नहीं दे रहे कुछ। 3 बीघा। कौन नामांतरण नहीं होने दे रहा? 3 बीघा जमीन है आपकी? 3 बीघा था। परिवार में कौन कौन लोग हैं? वो मानसिंह और राधिका। मानसिंह और राधिका, मतलब बच्चे हैं आपके? नहीं थे बच्चे नहीं, सर वो अच्छा, आप अकेले हो? आप अकेले हो?
तो आपकी जमीन जो है वो मतलब अभी नामांतरण आपके नाम से नहीं हो पा रहा है? नहीं, जमीन आपकी है, पुश्ते नहीं है अब मेरे या पट्टे की है? पट्टे की हाँ, मेरे है। पति कितने का साल तक पट्टे आपके पास रही थी? जमीन है। बहुत सालों से देख रहे हैं आप कि बुजुर्ग महिला जो है वो भी परेशान हो रही है, जिनके पति नहीं रहे हैं और उनको भी यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से उनका नामांकन नहीं हो पा रहा है। आपकी भी जमीन गई है? नहीं आ रहा। हाँ सर, क्या कितनी जमीन गई है आपकी? हमारी जमीन पिताजी का हिस्सा था, जी उसमें वो ही हिस्से में हमारे पिताजी 5 भैया है, जी उसी हिस्से में 2 लोगों की जमीन और बढ़ी गई है, 12 बिस्वा और 1 बीघा। जी और जमीन पूरा रकबा पूरा है नहीं हमारा। जी आपकी भी जमीन गई है बाबा? हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जबर सिंह है, इसी गांव के रहने वाले? इसी गाँव के रहने वाला हूँ। आपने भी फरियाद की, कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई नहीं हो रही। जी आपकी भी जमीन गई है बाबा? जी पिताजी पिताजी हैं आप? हमारी शिकायत कीजिए महाराज जी कि पहला जो कागज कस्त जमीनें हुई थी जी और उसके पट्टे भी दिए जी और अब वो मतलब वो नंबर काबिल काट सके वो चंदोरी करवा दीजिए और इधर चंदोरी या तो सिख चंदोरी होना जी। चाहिए, उन्हें उसको भी आबादी होना चाहिए। जी और तो आबादी की जमीन को चंदोरी और चंदोरी की जमीन को आबादी, ऐसा खेल इस गांव में खेला गया है। और ये किसके कहने पर खेला गया है, किसके इशारे पर खेला गया है, ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन इससे पूरा जो गांव है खुदपुरा वो पीड़ित है, वो परेशान है और हर व्यक्ति की एक ही कहानी है, हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही शब्द है कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है। हमारी जमीन जिसको हम बरसों से जोत रहे थे, जो हमने सरकार से पट्टे लेकर के हमने जिस पर हम काम कर रहे थे, खेती कर रहे थे, अब वो हमसे छीन ली गई है। और ऐसा पूरे गांव के लोगों के साथ में हुआ है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा खेत किसका है, कहां पर किसकी जमीन है, किसकी नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि खेती की जमीन आप पीछे देख रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ कि मेरे चारों तरफ जो खेत हैं इस गाँव के, ये खेती की जमीन तो जिस तरीके से खुर्द-बुर्द की गई है, साथ साथ में जो आबादी है, जहां पर जो गांव के लोग रहते हैं, जो मकान बने हुए हैं उनके, उन मकानों की जमीन को भी, आबादी की जमीन को भी कहीं ना कहीं चरनोई की जमीन कर दी गई है। और जो चरनोई की जमीन थी उसको आबादी कर दिया गया है, उसमें कई मकान जो बस गए हैं। और साथ साथ में कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि उस जो चरनोई की भूमि भी थी, जहां पर कुछ लोगों ने मकान बना लिए थे, वहां से कुछ मकान तो तोड़े गए हैं, लेकिन कुछ मकान अभी भी राजनीतिक दबाव या संरक्षण कह लें उसके चलते, या फिर कह लें कि वो पैसे या पावर के चलते किसी भी तरीके से वो मकान नहीं तोड़े गए हैं, ऐसा भी आरोप है। हाँ ऐसा भी आरोप है। तो कुछ मकान सर कुछ मकान टूट गए, कुछ मकान अभी वो बचे हैं। और जबकि सर वो नोटिस है, जबकि सर पूरे गांव का सर ऐसा है, पूरे गांव के सर मकान एक जैसे ही सर बने हैं, पूरे गांव के मकान एक जैसे बने, ये सबका कहना है। और मैं अपने सहयोगी अजय दुबे के साथ यहाँ खुर्दपुरा गांव से मैं अभी इस समय जो आपको ये खबर दे रहा हूँ, साथ में इस संबंधित जो भी पटवारी हैं, आरआई हैं, तहसीलदार साहब हैं, इन सबसे भी हम इन गांव वालों की पीड़ा को पहुंचाएंगे और शासन और प्रशासन तक इस आवाज को उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस गांव के लोगों को हम न्याय दिला सकें।